चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और फिर कह रहा है एक वृत्त के बिंदु पी से, कोई बिंदु लिया गया है, पी से पी ए सी और पी बी डी खींचा गया है, खींच लिया गया। अब कह रहा है इस पी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचना है जिसका नाम आर एस पी क्यू टी जो कुछ भी देना हो दे लीजिए। कह रहा है ये जो स्पर्श रेखा होगी वह सी डी के समांतर होगी, ये हमको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए इसमें थ्योरम कौन कौन सा लगेगा इसको पहले से अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी देखिए, चलिए इसको हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे मिला लिया, इसको हमने मिला लिया ए बी को। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक थ्योरम बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, अब वृत्त के किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई हो, अब वृत्त की कोई जीवा हो इसी बिंदु से, तो ये जो यहाँ कोण बनता है ये इसके एकांतर खंड में बने हुए कोण के बराबर होता है, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इस नियम से अगर देखें तो यहाँ देख लीजिए ये एक वृत्त है ना, ये ऐसे। अब थोड़ा सा डायग्राम, मैं वही डायग्राम बनाता हूँ, उसी डायग्राम को। चलिए ये ऐसे हो गया और यहाँ से P है आपका, और ये इस तरह से रेखा आई हुई है, और यहाँ से आपको B दिख रहा होगा इस तरह से, देखिए ऐसे दिख रहा है, ऐसे B है ना, यहाँ पे ये डॉट 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 करके है, ऐसे ऐसे बना हुआ। तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण आर पी ए बराबर हो जाएगा कोण पी बी ए के। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हल करें, लिखेंगे कोण आर पी ए बराबर कोण पी बी ए, एकांतर खंड में बना कोण। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रखें, एकांतर खंड में बने कोण। ठीक है, एकांतर खंड में बना हो कोण। एक ये थ्योरम आपका हो गया। यहाँ पे आर पी दे दीजिए नाम बी ए। और फिर देखते हैं, अब ये देखिए एक सर्कल ये है, इधर वाला सर्कल, इसको मैंने बनाया, तो इस पर सी डी बी और ए, देखिए सी डी बी ए, ये हो गया। और इस पर ये डॉट 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 करके है, और ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे मिलाया गया है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जिस क्वाड्रिलेटरल के, यानी जिस चतुर्भुज के चारों बिंदु कहाँ वृत्त पर होते हैं उन्हें चक्रीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चक्रीय। और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी इसके सामने का कोण इसके सामने के कोण के क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। लेकिन अगर इसको यहाँ से एक रेखा हम बना ऐसे बढ़ा देंगे, इस रेखा को बढ़ा दें, एक ही रेखा हो। अब ये बताइए, ये और ये अगर ऐड कर दे तभी 180 होगा, और ये ऐड कर दे तभी 180 अंश होगा, यानी इसका नाम 1 दे दें, इसका नाम 2, इसका नाम 3 दे दें। तो अभी देखिएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 हुआ, और फिर कोण 2 प्लस कोण 3 ये भी बराबर 180 हो गया। और जैसे ही दोनों समीकरण की आप तुलना करेंगे तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, अब लिखिए, समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से इसको बराबर करेंगे। तो अब देखिए इसका मतलब इसमें कहाँ दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है कि ये बी वाला एंगल, ये लाइन आई हुई है ऐसे पी से, तो यहाँ देखिए ये वाला जो कोण आया है पी बी ए, ये कोण किसके बराबर हो गया, कोण ए सी डी के। अब लिखेंगे कोण पी बी ए बराबर कोण ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, यानी ये वाला कोण किसके बराबर हो गया, अभी देखिए ये वाला कोण इसके बराबर हुआ और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, ए सी डी समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देख लेंगे, दोनों समीकरण से देखेंगे। जैसे ही दोनों समीकरण से तुलना करेंगे तो कोण P बराबर यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब लिखेंगे कोण आर पी ए बराबर कोण पी सी डी, कोण पी सी डी। अब ये बताइए कोण पी सी डी हो गया। अब एक चीज़ देखिए, अगर इस तरह से ये कोण इसके बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। इसको पलट लें, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब लिखेंगे परंतु ये रेखा आर एस तथा सी डी के एकांतर कोण है।
और जब एकांतर कोण है अतः एकांतर कोण बराबर हो गए तो क्या हो गया ये, इसका मतलब आर एस समांतर हो गया किसके, सी डी के। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन बिना आपको ये जाने और ये जाने नहीं, यानी एकांतर खंड का नियम, एकांतर खंड का जो प्रमेय है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बिल्कुल ना भूलें इन दोनों बातों को, तब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं।